अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे कि हमने पहले किया, उसमें भी हमें एक टर्म दी गई थी जिसका हमें रैंक मालूम करना था। यहाँ पर भी हमें बताना है कि सीक्वेंस में आगे जाके ये जो -128 आएगा ये कौन सी भी टर्म होगी। सो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -128। तो यहाँ पर हम डाटा बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/4। R का मतलब होता है T2 डिवाइड बाई T1 या T3 डिवाइड बाई T2, जैसे आप कर सकते हैं। सो T2 है -1/2 और T1 है 1/4। जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होती हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर -1/1 बच गया। और इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ये 1/2। उसके बाद जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद बाद वाली फ्रैक्शन पलट कर 2/1 हो गई और फाइनली हमारे पास r की वैल्यू आ गई -1 × 2 -2, 1 × 1 1, और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता। सो हमारे पास यहाँ पर r मौजूद है, a हमारे पास आ चुका है और Tn यानी कि जो लास्ट टर्म है जो कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए कही गई है वो -128 है, इसलिए Tn -128 के इक्वल हुआ और इसका रैंक यानी कि n हमें मालूम करना है, जिसे आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म फॉर्मूला बराबर होता है Tn = a × r⁻n−1। Tn की जगह हम लिखेंगे -128। a हमारे पास मौजूद है 1/4, r हमारे पास आया है -2 और n की वैल्यू हमें जाननी है। 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आके -128 को मल्टीप्लाई करेगा। -128 × 4 = -2n−1। अब हमें पता है कि यहाँ पर बेसिस सेम हम कर सकते हैं। 128 को आप 2⁻7 लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमने 128 को 2⁻7 लिख दिया, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ -2 की होल पावर n-1 एज इट इज़। उसके बाद आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में बेसिस आर सेम, देन पावर्स विल बी एडेड। पावर्स ऐड करेंगे 7 + 2, यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 9 हो चुकी है और इधर हमारे पास -2 की पावर n-1 है और इसको भी हम -2 की पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल है। हम माइनस को इसलिए ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं क्योंकि ऑड पावर है एंड ऑड पावर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स नेगेटिव साइन। इवन पावर नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देती है, ख़त्म कर देती है, मगर ऑड पावर माइनस साइन को रहने देती है। दैट इज़ वाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो -2 की पावर n है यहाँ और यहाँ -2 की पावर n-1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस इक्वल हो गई, तो मतलब पावर्स भी इक्वल हो गई। और आप जानते हैं इफ बेसिस आर इक्वल then their powers are also equal। तो 9 बराबर बन रहा है n-1 के। 1 वहाँ जाके 9 के साथ प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब है -128 10वीं टर्म है इस सीक्वेंस की। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।